बेवकूफ मत बनाइए। जिनको आपने पैसा बोरो किया है उसको रिटर्न करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ स्लिपरी रास्ता निकाल लीजिए। जिसका आपने एडवांस लिया है उसको आपको टाइम पे सप्लाई देनी है, कमिटमेंट रखना है। नाउ गवर्नमेंट ने इन्हीं डिफरेंट चीजों को कैसे हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में और हमारे वेरियस एक्टिविटीज में ढंग से सजाया जा सके, क्लियर किया जा सके। जैसे उसमें कई अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स या बिजनेसमैन उसमें कोई एडवांटेज नहीं ले सके, यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो उससे बचने के लिए पहले आपकी आत्मा माननी चाहिए, हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाना है। तब तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। पब्लिक लिमिटेड मतलब अ कंपनी वेयर पब्लिक हैज इन्वेस्टेड मनी एंड यू आर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ये समय ध्यान में ये नियम रखें, वी आर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब हमारे यहाँ एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे यहाँ हम लोग फ्लैट भी बनाते हैं, बहुत रियल एस्टेट का बड़ा काम। कई बार हमारे पार्टनर्स के साथ ही बैठता हूँ, फ्लैट बिक्री करके भी अपने आप को कई बार ओनर समझ लेते हैं कि हम ही इसके ओनर। हम हमेशा बताते हैं, राजस्थान बताएगा देखो तुम फ्लैट बेच चुके हो, अब इसके ओनर नहीं हो। ओनर वो है जिसको अपने बेच चुके हैं एंड अपनी ड्यूटी है, वो अपना मालिक है, उसको ठीक देना। उसकी लेडीज वगैरह बच्चे कोई भी अपने लिए जरा से भी दुराशीष नहीं दे। ये हमेशा बोलता हूं, यदि आप उसकी दुराशीष ले रहे हो तो आप एक नंबर के बेईमान हैं। फ्लैट बेच दिया, आपने पैसा ले लिया, उसको बोलते ये हमने कहा नहीं था, ये नहीं कहा, आपने उसकी टाइल्स खराब दी है, आपने उसकी खिड़की गिर रही है, ये क्या आपका भद्रता है? ये कोई आपकी जेंटलमैनशिप है? ये कोई आपका गवर्नेंस है? ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इज मीटिंग अप एंड सीइंग दैट यू डू नॉट क्रिएट ट्रबल्स फॉर अदर्स। आज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने रुपया लगाया, कोई बेचारे अपना सोना बेच के, गहना बेच के लड़कियों की शादी के लिए दे इन्वेस्टमेंट एंड वी नो फुल्ली वेल कि ये शेयर का नाम हम गिराने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। निर्मल जी भी जानते हैं। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं, जानने का मतलब मेरा वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है इनके पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, तो ये चीज से कितना नुकसान आदमी हमारे समाज को और गरीब आदमी को पहुंचाता है। देखिए पैसे वाला कभी भी नुकसान नहीं खाता, वो बड़ा तेज होता है। कल मैं उनके साथ राजश्याम के साथ हमारे क्या जेफरी आर्कर जो बहुत बड़ा राइटर है, वो हमारे साउथ सिटी में और हमारी स्टार पार्क में आए थे। तो लोगों ने हमको कहा कि क्या प्रेजेंटेशन सुन लिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर, फिक्शन राइटर, और क्या ऐसे घूम घूम के खड़ा होकर बोलता था, हमारे तरफ बैठ के नहीं बोलता था क्योंकि उसमें ड्रॉप। तो अभी मैं निर्मल जी को बता रहा था कि एक चीज की उसकी किताब 12 करोड़ कॉपियां बिकी है, एक सब्जेक्ट, जो कि मजाक नहीं मजाक नहीं। तो उस आदमी को मैं सोचता था इसमें क्या है, तो मैं देख रहा था या उसने अपनी रूटीन बताई। मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 से 8 बजे तक काम करता हूँ, फिर रेस्ट लेता हूँ, फिर 10 से 12 बजे तक काम करता हूँ, फिर 2 घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर 2 आवर्स के बाद फिर 2 से 5 बजे तक काम करता हूँ, फिर 2 घंटा काम करता हूँ, फिर 8 बजे बाद में पब्लिक के लिए फ्री हूँ। आई डोंट टेक कॉल्स इन बिटवीन, आई डोंट टॉक टू माय वाइफ आल्सो, शी इज आल्सो नॉट अलाउड व्हेन आई एम वर्किंग, एंड दिस इज कॉल्ड। तो अभी अपने लोग क्या सोचते हैं, अपने पास टाइम तो है ही नहीं। टाइम सब चीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए 5 चीज का बैलेंस होना चाहिए। जो भी आदमी सक्सेसफुल व्यापारी होना चाहता है, सबसे पहले उसको अपनी फैमिली, 5 पिलर्स हैं, इसमें से एक भी जरा सा भी हिला या वीक हुआ तो आप गड़बड़ा जाएंगे। इनमें बैलेंस होना चाहिए। एक फैमिली, आपकी फैमिली एक्टिव होनी चाहिए, आप फैमिली को भी टाइम दिए। वाइफ को टाइम नहीं दिए, बच्चों को टाइम नहीं दिए तो आपको क्या काम आएगी? मतलब यू आर सो बिजी दैट यू हैव नो टाइम फॉर देम। सेकंड, वेल्थ होना चाहिए आपके पास, वेल्थ का भी बैलेंस होना। आप साधु सन्यासी की तरह बात करो और फैमिली का ध्यान नहीं दो और पैसा नहीं हो, तो बैलेंस चाहिए आपको।
हेल्थ, हेल्थ का बैलेंस भी आपका ठीक होना चाहिए। 3 पिलर्स हैं, हेल्थ, फैमिली, वेल्थ एंड देन इज सोसाइटी। यदि आपने सोसाइटी में ध्यान नहीं रखा, सोसाइटी में आप बेईमान हो, गांव का पैसा लेके नहीं देते हो, दारू पी के घूमते हो, डिस्को में रहते हो, तो आपका ये बैलेंस वीक हो गया। राइट सर। फिफ्थ इज फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल। ये चोपड़ा साहब बैठे बड़े ज्ञानी आदमी है? तो आई होप यू विल एग्री विथ मी। इस 5 के अलावा छठा कोई चीज है नहीं। मेरे पास कोई बड़ा से बड़ा राइटर या बड़ा से बड़ा थिंकर या पढ़ने वाला इसके अलावा छठा पॉइंट नहीं ला सकता। हैप्पीनेस के लिए निर्मल जी, आई थॉट अ लॉट दैट आई थॉट कि 5 पॉइंट्स के अलावा कोई लाइफ में नहीं है। जो चीज मिलेगी आपको 5 पॉइंट का बैलेंस गड़बड़ होगा तो यह इसमें बैलेंस है 5 में। कई आदमी बहुत ऊपर चले गए, कई इसमें चले गए, वो नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स देयर शुड बी बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इन योर बैलेंस शीट ऑल्सो। योर बैलेंस शीट मस्ट बी गुड टू द एम्प्लॉइज, मस्ट बी गुड टू द शेयर होल्डर्स, must be good to the directors, must be good to the society and the objective for which you are working. This is called corporate. गोयनका जी से सीधा क्वेश्चन करूंगा। इनकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग बोर्ड मीटिंग से बहुत ज्यादा देरी तक चलती है। हम दूसरी कंपनी में कहीं में देखते हैं कि 5 मिनट ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है, फिर 2 घंटा बोर्ड मीटिंग चलती है। इनकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग इवन 2-2 दिन तक चलती है, क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए डायरेक्टली ऑडिट का क्वेश्चन है। आपसे पूछा कि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट आपने कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई? स्टैंडर्ड, और उसमें एक ही हमारी पॉलिसी है कि जो शेयर होल्डर्स का जो रुपया है वी ट्रीट एज ए लोन टू अस। और ये जब माइंड में रहता है कि इट्स ए लोन, इट्स नॉट योर मनी, देन यू आर वेरी पर्टिकुलर।